दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा आपको थिएटर में आने के लिए या शोबिज में आने के लिए? उफ, ये तो एक बड़ी तकलीफ दे बात है। ये तो नहीं मैं बता सकती, क्योंकि मैं एक प्रोग्राम में किसी ने मुझसे सवाल किया और मैं फिर रो पड़ी। और उसके बाद मुझे अपने घर से काफ़ी बातें सुननी पड़ी। मतलब आप ये सोचें कि फीमेल, चाहे वो कितनी भी कामयाब है, कितनी भी कामयाब है, ये मैं पूरे यकीन से कह रही हूँ, कितनी भी कामयाब है, उसको बातें तो सुननी ही पड़ती हैं। ए ड्रामा नहीं हैगा, घर है, किसी को आप मशवरा देंगे, बाजी एक्ट नहीं, ये ड्रामा नहीं है। आप अपने ससुराल में बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ड्रामों की ये एक्टिंग नहीं हो रही। यार ये तो बहुत एक्टिंग करती है यार। आप सोचें कि आप एक खातून अपनी घर से निकलती है जो काम करने के लिए, उसकी अगली 2 जनरेशन्स को बातें सुननी पड़ती हैं फीमेल को। हम्म। भाई तो भैन ड्रामे वाली, इन्हें तो ड्रामे करने ही करने ने। तो मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिसने अभी तक कभी किसी को शागिर्द नहीं बनाया, और मैं वाहिद आर्टिस्ट जिसने हज़ारों के हिसाब से लड़कियों को वापस भेजा है। मैंने 12 साल मॉर्निंग शो किया, मेरे पास जो लड़की आई मैं उसको कहा पुत्र वापस, ये काम बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही ये काम बुरा है, लेकिन अगर तुम बर्दाश्त कर सकती हो, क्योंकि बर्दाश्त की भी एक मुझे हार्ट अटैक एवं नहीं होया। आप बर्दाश्त करते करते एक दिन आपका दिल फट जाता है ना। आप समझते हैं कि आप टॉप पे भी चले गए हैं, आपके पास पैसा है, इज्जत है, घर है, गाड़ी, और क्या होता है। हमारे यहाँ तो यही समझा जाता है, आपने 7 हज कर लिए, आप मौलाना तारिक जमील साहब से जब चाहे मिल सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, जवाद साहब से बात कर सकते हैं, मौलाना नईम साहब से मशवरा कर सकते हैं। इससे आगे ज़िंदगी में और कुछ नहीं होता। आपके ससुराल में आपकी इज्जत है, आप दुल्हन बन के गई हैं, आपकी तमन्ना होती है हाय मेरा गाना हो, मेहंदी, चूड़ियाँ, ये खातून की अल्लाह ने सब कुछ पूरा कर दिया, उसके बावजूद कहाँ कोई कमी रह गई। आपकी कमी रह गई जो बातें हैं, जो कुर्बानियाँ हैं। इतनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं कि आम खातून सोच नहीं सकती। आम कोई भी वर्किंग वूमेन है, उसको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो पुलिस से। अब मैं पुलिस वाली देखें, वो बेचारियाँ कितनी मेहनत। मैं तो ये तमाम वर्किंग वुमेन से कहती हूँ कि अपने आप को सोने का मजबूत बनाओ। को सोना बनता ही तब है जब आप कुंदन बन जाते हो, आप जल जाते हो, जब आपके अंदर इतनी ताकत जाती है। और मैं कहती हूँ बने ही कुंदन कि आप। आई वाज लिटरली डिस्टर्ब व्हेन आई गॉट दिस न्यूज़ कि रूबी एनम साहिबा को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। ज़ाहिर है, एक तो हम आपको देखते हैं हंसता हम्म, खेलता हुआ, खुश हम्म, होता हुआ, शरारत करता हुआ। दूसरा ये कि मैंने ऑब्वियसली मैं आपको जानता था, आपको कार्डियक अरेस्ट की खबर हम पे तो बिजली बन के गिरी। लेकिन आप जैसी मजबूत आसाब की खातून, दबंग दलेर खातून ये कह रही है कि मेरा दिल फट गया उन बातों से, उन सेक्रीफाइसेस से, उन तानों से तशनों से जो लोग देते हैं। हाँ जी, आप क्या समझते हैं कि ये जो पैसे कमाना इतना आसान है? पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और फिर हलाल का। आप क्या करते हैं, आप ये सोचो कि आप एक काम कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, अचानक आप आपको आपकी सीट से कह देते यार 2 दिन से तुम इत्थों उठ जाओ जरा प्लीज़, वो असें किसी होर नूं काम कराना है, हम्म, तो तुहानूं लग पता जाएगा। ये छोटे छोटे जो होते हैं ना सदमे। हम्म, फिर या अगर आप शादी में जा रहे हो तो यार प्लीज़ ज़रा साइड पे हो जाना, या आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मैं ऐसी खातून हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बेटियों की शादी इस वजह से हुई है कि उन्होंने कहा कि रूबी आएगी मैंने मेहंदी लाएगी, रूबी आएगी मुझे गाना बांधेगी। ठीक है। और आप अपनी ही फैमिली में आपको यार पता ना चल जाए कि कितने, ये मैं अकेली नहीं हूँ। आप किसी पुलिस वाली से पूछिएगा कि वो कैसे छुप जाती है। कोई एक सिपाही, ऐसी फीमेल, एक जो छोटी पोस्ट पे है कोई, कि उसकी बहन की शादी क्यों नहीं हो रही, या उसकी उसकी अपनी शादी क्यों नहीं हो रही। इसको गौर करो, इस पे काम करो, वर्क करो, वर्किंग वुमेन की इज्जत करवाओ, इस प्रोग्राम का मकसद बनाओ कि हाँ, कि ख़वातीन जो है वो जो बाहर निकली हैं, मैं शौक से निकली, मेरे बाद कोई नहीं आया, और मैंने नहीं किसी को मना किया, क्योंकि उन्होंने मुझे देख लिया ना कि मैं की वो तारे तोड़ के लाई हैं। और मैं अब भी कहती हूँ, और टीवी पे भी आप ये मत सोचिएगा कि टेलीविजन पे बड़ियाँ को माशाल्लाह
देख लें, छोटी-छोटी उम्र में सब शादियाँ करके जा रही हैं। कराची में देख लें, तमाम जितनी भी हमारी जितनी भी हैं, वो अच्छे टाइम पे शादी करके निकल रही हैं और अच्छा कर रही हैं। क्योंकि पिछला पानी बहुत तेज़ है। अब तो 14-15 साल की बच्ची हीरोइन आ रही है। 25 साल की लड़की को माँ का रोल करना पड़ा है। अब वसीम अब्बास साहब को देख लें, वो मेरे हीरो हैं, आगे से उनका बेटा बाप का रोल कर रहा है। मैं तो देख के उन्हें हैरान रह गई। को पछतावा है शोबिज़ में आने का? पछतावा तो है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। क्यों? नहीं करना चाहिए था। बहुत सी मेरी वजह से काफ़ी मेरे लोगों को, मेरी फैमिलीज़ को, बहनों को या भाइयों को या काफ़ी लोगों को, मतलब मेरे ताए चाचे मामे जो भी है, काफ़ी लोगों को बुरा लगा, काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हुई, काफ़ी लोगों को बातें सुननी पड़ी। तो मैं समझती हूँ कि मुझे शोबिज़ में, मैं ये नहीं अब कह रही कि मुझे अगर किसी ने ये कहा ना क्योंकि मैं आपको सच्ची ही बात कर रही हूँ। ये ज़िंदगी में एक टाइम पे जाके आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ यार मैं गलत कीता है, और आप लोग उस बात को, उसकी गहराई को समझें कि वाक़ई वो कहाँ से कह रहा है। अगर फिरदौस जमाल साहब ने कहा, आप देखें ये क्या बात है यार, वो कहाँ से कह रहा है, वो एक पठान है। उसको वो कहाँ से कह रहा है, उसने इज़्ज़त कमाई है। उसने अपनी बीवी की कभी तस्वीर नहीं लगाई, किसी शादी ब्याह में उसके बच्चे नहीं गए। उसकी बीवी कहाँ किसने देखा आज तक फिरदौस जमाल की बीवी को? कभी किसी ने देखा था? तो उसको तो बुरा लगेगा ना। और अगर नासिर अदीब साहब किसी की बात करें तो वो एक राइटर है। वो बंदे की शक्ल, आंखें, होंठ, बाल, एक्सप्रेशन, उसकी चाल ढाल देख के रोल लिखता है। आप उसको क्या कहा होगा कि उस बेचारे को कहना पड़ा है कि अच्छा यार मुझे, मैं ये कहती हूँ आप जो हैं माने, मैं रूबी अनमा, मैं मजंग की रहने वाली हूँ, ठीक है। मैं थिएटर, टेलीविज़न मैंने किया है और मुझे शौक़ था, मैंने किया। लेकिन मैं आज ये कहती हूँ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं ख़ानदान में रहती थी। उसकी वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ़ हो और मैं उनसे माज़रत भी करती हूँ, क्योंकि मेरा शौक़ था। लेकिन मुझे इस बात का फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जहाँ शादी हुई, कहते हैं ना कि आपको अल्लाह कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ ऐसा इनायत करता है मालिक कि आप सिर्फ सोचते हैं कि या अल्लाह यही भी हो सकता है। मेरी शादी को 16 साल मुकम्मल हो गए इस 30 तारीख को। भट्ट साहब के साथ? आहो तो होर तन किसी होर ने कोई होर ना दसिया मैं क्या मैं ना दस दिया अंसर भट्ट साहब ने। अजहर भट्ट साहब। अजहर भट्ट साहब। अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा तोहफा दिया जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। लेकिन उस पे आने से पहले हाँ, मुझे याद है आपने अपनी बहनों की शादियां भी कराई हैं। अल्लाह ने की, मेरी कौन सी औकात है। आपने एफर्ट की ना, बहुत अल्लाह कोशिश अल्लाह की, जिस करीम। स्ट्रगल को, जिस उस हाँ, कोशिश को, मेहनत को मैं जानता हूँ क्योंकि ना। मेरे अब्बू की डेथ जल्दी हो गई थी। हाँ, तो आपने तो बड़ा काम किया है अपने लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लोग आपसे क्यों आपसे तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, लोग समझते हैं कि हम लोग बाहर दरख्त लगा हुआ है जिस पे डॉलर्स, पाउंड, दिरहम लगे हुए हैं, यूरोस लगे हुए हैं, वो जो हम लेके आते हैं, और हम लोग मेहनत नहीं करते। हम लोग 14-14 घंटे, 18-18 घंटे जो काम करते हैं, हम लोग सिर्फ कुर्सी पे बैठे होते हैं। लोग नहीं समझते कि जब हम एक ब्रेक के बाद वापस जाते हैं हमें कितनी भूख लगी होती है। लोगों को ये नहीं पता कि हमें अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है, हमें खांसी आती है तो हमने उसको कैसे रोका होता है। इसलिए रोक लेते हैं कि किसी का लाफ्टर क्लैप ना ख़राब हो जाए।